हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जीवन भर कर मेरी ममता से वंचित रहा। अपने दूसरे भाइयों की तरह मेरी गोद में सर रखकर कभी भी नहीं सो सका। और आज जब उसका सर धड़ से अलग होकर धूल और मिट्टी में सना हुआ पड़ा है, तो मन करता है कि सब कुछ भूलकर कम से कम एक बार मृत्यु के बाद ही सही उसके सर को अपनी गोद में रख लूं। बोल कृष्णा, तू मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? बोल, क्यों तूने मृत्यु का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे इस अभागी माता का अभागा पुत्र भी ध्वस्त नहीं कर सका? क्यों? मृत्यु तो अटल है, एक दिन सबको आनी ही है। परंतु ये कैसी विडंबना है प्रभु कि एक भाई ने ही अपने भाई का वध कर दिया है और पांचों भाई मिलकर अपने ही भाई की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं। और मैं कितनी अभागी माता हूं कि अपने ही पुत्र की मृत्यु का खुलकर शोक भी नहीं मना सकती। मैं तो किसी को यह भी नहीं कह सकती प्रभु कि मरने वाला मेरा पुत्र था, ज्येष्ठ पांडव था। जीवन भर कर मेरी ममता से वंचित रहा। अपने दूसरे भाइयों की तरह मेरी गोद में सर रखकर कभी भी नहीं सो सका। और आज जब उसका सर धड़ से अलग होकर धूल और मिट्टी में सना हुआ पड़ा है, तो मन करता है कि सब कुछ भूलकर कम से कम एक बार मृत्यु के बाद ही सही उसके सर को अपनी गोद में रख लूं। अपने आंसुओं से उसके तन और मन पर लगे हुए जख्मों के निशान मिटा दूं। परंतु मैं तो ये भी नहीं कर सकती। मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो राधे नहीं कौनतेय है? मेरा अपराध इतना ही था ना कि मैं बचपन की एक भूल को छुपाती रही, कि मैं मां होने के नाते अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकी। एक पक्षी की तरह उसे अपने परों में समेटकर सुरक्षा देने की बजाय उसे स्वयं अपने हाथों संसार के महासागर में तूफानों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। माता होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर सकी, परंतु तुम तो जानते हो प्रभु कि कर्ण ने पुत्र होने का कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। उसने मुझे वचन दिया था
कि मेरे 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे। उसने अपना कर्तव्य निभाया प्रभु, उसने अपना कर्तव्य निभाया। वो जानता था कि अगर आज भी मैं उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती तो संसार इस बात को नहीं मानता। अगर मैं ऐसा कर भी लेती तो मुझे संसार की घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता। उसने मुझे अपमानित होने से बचा लिया प्रभु, बचा लिया। परंतु प्रभु, अगर मैंने उसकी मृत्यु के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? तुमने एक माँ को इतना विवश क्यों बनाया प्रभु, इतना विवश क्यों बनाया? क्यों क्यों बनाया, क्यों बनाया? बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी कर्ण का सिर ही आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने।